नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कंचन अरोरा। द फैक्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। आज हम मिलते हैं बाबा राम रहीम के भक्तों से, जानते हैं उनके विचारों के बारे में कि वो बाबा राम रहीम के बारे में क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ जानते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। आपका नाम मैम? नमस्कार, मेरा नाम किरण और मेरा प्रोफेशन है टीचर। मैम आप टीचर हो, इट मीन्स आप वेल एजुकेटेड, एक वेल क्वालिफाइड पर्सन हो। फर्स्ट क्वेश्चन मैम, हमने जो सुना है कि डेरा सच्चा सौदा में अनपढ़ लोग आते हैं, अंधभक्त लोग आते हैं, तो आप इस तथ्य से कितना एग्री करती हैं? बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल गलत है। लोगों की सोच है जो बदलने वाली है, क्योंकि मैं MA B.Ed हूँ और मैं 1996 से है जो इस संस्था से जुड़ी हुई हूँ, और मुझे तो किसी भी प्रकार से ऐसा नहीं लगता कि यहाँ अनपढ़ लोग आते हैं और अंधभक्त आते हैं, क्योंकि जो मेरे बिलोंग में हैं वो इंजीनियर भी है और डॉक्टर भी हैं। वो जो मेरे बिलोंग में हैं वो भी मतलब मुझसे ज़्यादा है जो यहाँ पर विश्वास करते हैं। और मुझे जब से मैंने 1996 से मैंने नाम लिया है, मुझे तो पल पल में ऐसे चमत्कार दिख रहे हैं, जैसा मुझे ऐसा लगता था कि मेरी ज़िंदगी में बाबा राम रहीम सिंह जी के सिवाय मैं किसी और पर विश्वास कर ही नहीं सकती। मैम 24 सालों से आप डेरा सच्चा सौदा से जुड़ी है, तो इन 24 सालों में क्या आपने कभी कुछ गलत देखा हो या आपके साथ कभी कुछ गलत हुआ हो? बिल्कुल नहीं। मेरे खुद के 2 बेटियां हैं, और जब भी हम कभी रात को भी है जो हमारा सत्संग प्रोग्राम होता था, तो मुझे फ्री ऑफ माइंड मैं अपनी बेटियों को कहीं भी है जो मैं कहती थी आप कहीं भी है आप घूमो फिरो, यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं है। यदि कोई मेरी बेटी है जो इधर या मतलब कोई पानी पीने वगैरह या मतलब कहीं गुम भी हो जाती हैं, तो खुद भाई जो यहाँ के हमारे प्रेमी भाई हैं वो हम तक है जो पहुँचा देते हैं। यहाँ कोई भी मुझे तो आज तक, जैसे आप बेटियों की बात कर रही हैं, आपकी बेटियाँ आप कितना सुरक्षित फील करती है डेरा सच्चा सौदा में? मुझे लगता है जितना मैं अपने घर में अपनी बेटियों को सुरक्षित फील करती हूँ, उतना ही बल्कि उससे अधिक मैं यहाँ अपनी बेटियों को सुरक्षित फील कर सकती हूँ। मैम एक जो प्रेजेंट किया बाबा राम रहीम को मीडिया ने किया, एक आपके थ्रू जानना चाहेंगे कि आप क्या प्रेजेंट करती है बाबा राम रहीम को? मैं सिर्फ ये ना मीडिया जैसा, क्योंकि लोगों का विचार है जो मीडिया के ऊपर डिपेंड करता है। हमारी मीडिया है जो स्वतंत्र नहीं है, वो किसी के राजनीतिक दबाव या किसी के दबाव में आकर, मुझे नहीं पता कि ना मैं अपने विचार प्रकट कर रही हूँ। मुझे लगता है जैसा उनको परोसा जाता है वैसा ही है जो आजकल जो हमारी पॉपुलेशन है उसका है जो माइंड प्रिपेयर हो जाता है। यदि मीडिया उसे स्वतंत्र, मीडिया भी जानती है कि हम गलत बोल रहे हैं, परंतु वो किसी के दबाव में बोल रहे हैं, कैसा बोल रहे हैं ये मुझे नहीं पता। परंतु मैंने आज तक, जैसे मैं कितने सालों से मैं जुड़ी, मैंने कोई भी गलत काम यहाँ नहीं देखा। जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देख सकती मैं विश्वास नहीं कर सकती। मैम दबाव से एक क्वेश्चन आया कि आप डेरा सच्चा सौदा में आते हैं, क्या आपको कुछ प्रेशराइज किया जाता है या अपने ही मते से यहाँ आते हैं? मैम मैं आपको पहले भी बताया, मैंने 1996 से, जब मैं 8वीं क्लास में थी, मेरी मम्मा बोल रहे थे कि आपने नामदान नहीं लेना, क्योंकि आगे ससुराल परिवार में आपको पता नहीं क्या ये परिवार मिलेगा नहीं मिलेगा। परंतु मैंने जब पिताजी के वचन सुने तभी से मेरे मन में ऐसा मेरा अंदर उठा कि ना मैंने नामदान लेना है, और मैं अपनी मम्मा के विरुद्ध जाकर है जो मैंने अपने नामदान लिया। आगे परमात्मा ने मेरी ऐसा मतलब रचना, यानी मेरे भाग्य के अनुसार ही कह लूँ, मुझे प्रेमी परिवार मिला है, और मेरे हस्बैंड है जो मुझसे भी ज़्यादा प्रेमी हैं, और हमने है जो एक वरना मेरे बच्चे भी खुद, हमने रात को बैठ के 1 घंटा सिमरन करना ही करना। ये मेरी प्रत्यक्ष आंखों की देखा है कि मैंने जब से मैंने सिमरन में करती हूँ, मेरा खुद का मैंने ना अपने आप अपने हाथों से अपने घर वगैरह सब कुछ, मुझे तो लगता है मुझे ना बस मेरे पिताजी के सिवाय और कोई इस दुनिया पर, मुझे खुद का अपना जो पिताजी मेरे खुद के हैं पिता, मुझे उन पर विश्वास नहीं जितना मुझे मेरे राम रहीम सिंह जी पर विश्वास। बड़े अच्छे से बताया कि हमें अपने दुनियावी बाप पे नहीं, लेकिन हमें जो हमारे गुरु हैं उन पर भरोसा है। मैम समाज में जब से गुरुजी नहीं हैं तो क्या कुछ लॉस हुआ है समाज को? बहुत ज़्यादा मैम, बहुत ज़्यादा। हमें तो ये डर था कि यदि मतलब हमारे परिवार है जो लोगों के कहे अनुसार चल पड़े, तो क्योंकि देखो पिताजी के वचनों के अनुसार हमारे घर में ना तो कोई मांस मदिरा, ना ही कोई शराब वगैरह का, ना ही कोई हमारा पर पराई स्त्री या पर पुरुष, इन चीज़ों से बिल्कुल हम बेफिक्र हैं।
कहीं हमारे बच्चे जाओ, कहीं हम जाएं, कहीं हमारे हस्बैंड जाओ, परंतु एक तरह की इनसिक्योरिटी हर वक्त है जो नहीं तो ना जब तक यदि हम डेरा सच्चा से सौदा से नहीं जुड़े होते तो एक इनसिक्योरिटी मन के अंदर होती है कि क्योंकि आजकल जो समाज में फैल रहा है ना ये वासनापन, उससे हम बिल्कुल अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। तो मैं तो बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि मैं इस संस्था से जुड़ी हूँ और मेरा परिवार ससुराल परिवार है वो भी संस्था से जुड़ा है। मैं तो कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि पिताजी ने मुझे अपने चरणों में लगाए रखा। मैम समाज से क्या अपील करना चाहेंगे आप, सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे आप? सरकार को मैं यही अपील करना चाहती हूँ कि आप अपना थोड़ा माइंड को सोचें समझें और फिर मतलब लोगों को यानी दोनों जो है जो मतलब डेरा प्रेमी नहीं है और डेरा प्रेमी हैं उनकी मतलब भावनाओं को समझें कि ना भी हम क्या कहना चाहते हैं कि यदि हम डेरा प्रेमी हैं तो और उनके बीच में क्या परिवर्तन है, क्या फ़र्क है। तो मतलब ये चीज़ों को देखकर सरकार को सोचना चाहिए कि यदि 1.5 करोड़ जनता यदि बाबा जी के पीछे है तो कुछ है, इनमें कुछ तो मूल्य है, कुछ तो बात है जिनके पीछे है जो वो लगे हुए हैं। तो थोड़ा सोचना चाहिए सरकार को भी, और हम तो यही चाहते हैं कि हमारे गुरुजी है जो जल्दी आ जाएं बस। थैंक यू मैम।